नहीं लोगों ने वो पहचान दी, बहुत रात छानी, लेकिन फिर भी दुनिया नहीं मानी। क्या कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त आया जब पहचान मिली। तो क्या ये बात सही है? आवाज़ आ रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये बात सही है कि पहचान सिर्फ धैर्य रखने से मिल जाती है? आज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी बात है। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए स्टार्टअप खोल के अपने समय को ख़राब कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य समय को ख़राब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग किताबों में अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। धैर्य रखने का सही मतलब क्या है? क्या कोई बता सकता है मुझे? हम सबको लगता है धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कितने सारे लोग 8 साल से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, धैर्य रखना चाहिए, हो जाएगा एक दिन, उम्र निकलने के बाद भी हो जाएगा। कितने सारे लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 4 साल हो गए अभी तक प्री नहीं निकल रहा, बट उनको लगता है धैर्य रखना चाहिए और हो जाएगा। क्या सच में धैर्य रखने से कुछ भी हो जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आज कितने सारे लोग सिर्फ गलतफहमी में कि धैर्य रखेंगे तो बात बन जाएगी। धैर्य रखने से तब बात बन सकती है जब आप सही दिशा में जा रहे हो। मान लेते हैं आपको दिल्ली से आगरा पहुंचना है, तो आप नोएडा पहुंच चुके हो, जेवर पहुंच चुके हो। इसका मतलब हाँ ये है कि थोड़ा धैर्य रखोगे तो आगरा पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने चंडीगढ़ वाला रास्ता लिया हुआ है तो आप लाख मर्जी धैर्य रख लो, 10 लाख साल लगा दो, 100 साल लगा दो, करोड़ साल लगा दो, आप पाकिस्तान पहुंच जाओगे। चंडीगढ़ वाले रास्ते पे आगरा कभी नहीं आएगा। फिर आप वहां जाके कहो यहाँ बहुत पागल है, मैं इसी को आगरा समझ लेता हूँ, पागल खाना है। तो यानी धैर्य रखने का सही मतलब क्या है? मैं कितने सारे लोगों को देखता हूँ, कितने सारे टीचर्स को देखता हूँ, कितने सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ, उनको लगता है कि उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिया है, अभी उनके 100 व्यू आ रहे हैं और वो एक टाइम पे जाके सफल हो जाएंगे। धैर्य रखना चाहिए, लोगों ने कहा था 1000 वीडियो डालने से। मैं आज आपको बताता हूँ सही मायने में, अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप लगातार वीडियो डाल रहे हो और आपकी वीडियो मैं मानता हूँ कि सिर्फ 100 लोग देख रहे हैं, लेकिन आपको ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि क्या उन 100 लोगों में से किसी ने आपको ऐसा कहा है यार आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, या उसमें से 10% या 15% लोगों ने भी आपको ये कहा है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, लोग आपको पहचान देंगे। अगर नहीं कहा है तो आज ही इस काम को बंद कर दो। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पिछले 4 साल में 5 साल में आपका प्री नहीं निकला, प्री निकलना छोड़ दीजिए, आप 10% 15% मार्क्स लेके आ रहे हो, आज से आप तैयारी छोड़ दो। कोई मतलब नहीं है उस तैयारी का। पेशेंस रखने का मतलब तब है कि जब आपका एफर्ट सही दिशा में हो रहा है तो पेशेंस रखने का फायदा है, वरना पेशेंस से कुछ नहीं होने वाला। आज हर कोई ये कह रहा है पेशेंस रखो हो जाएगा, लेकिन पेशेंस किस दिशा में रखा जा रहा है? क्या आप जितने पानी में कल थे आज उससे आपके पानी का लेवल बढ़ा है या नहीं? नहीं बढ़ा तो कुछ नहीं होने वाला। आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, पिछले साल आपके 110 नंबर आए थे, इस बार आपने प्री क्वालिफाई कर दिया, या पिछली बार आपके 110 नंबर आए थे, आप इस बार मॉक में 160-70 कर रहे हैं, तो हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि पेशेंस रखूंगा तो एक दिन मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 2 साल पहले भी आपके प्री में वही हाल थे, अभी भी आपके मॉक में वही हाल है 80-90, और आप सोच रहे हैं कि मैं पेशेंस रखूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं कि पेशेंस आपने रखा हुआ है, लेकिन पेशेंस रखने के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस पॉजिटिव वे में बढ़ रही है नहीं, ये जानना जरूरी है, ये इवैल्यूएशन करना जरूरी है। जैसे मैंने सन 2013 में किताब लिखी, मेरी किताब नहीं चली, लेकिन 20 लोगों ने ली, उस 20 में से 15 लोग आके मुझे बोले सर आपने किताब बहुत अच्छी लिखी है, लोग समझ नहीं पा रहे अभी इस बात को। मैं 2015 तक लगातार पढ़ा रहा था, 16 तक, लोगों ने मुझे आके कहा बहुत अच्छा पढ़ाते हो, एक दिन देखना आपको पहचान मिलेगी। तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि ठीक है मैं धैर्य रखता हूँ, मैं आगे पहुंचूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे आके बोलता ही नहीं, बल्कि लोग ये कहते कि आपका काम अच्छा नहीं है, आप मजा नहीं आता आपसे पढ़ने में, तो मुझे उसी वक्त वो काम छोड़ देना चाहिए था। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप कोई बिजनेस चला रहे हो, अगर आप ये दिमाग से निकाल के, क्योंकि आज मैंने देखा है चाहे लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टार्टअप की तैयारी, वो आंखों पे पर्दा डाले हुए हैं, पर्दा डाल रखा है उन्होंने आंखों पे। उनको लगता है अरे ठीक है हो जाएगा, हर आदमी यही कह रहा है ठीक है अरे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मॉक में 80 नंबर आ रहे हैं, ऐसे हो जाएगा? ये पेशेंस रखने का तरीका है? धैर्य का असली मतलब ये था? बिल्कुल भी नहीं था। धैर्य का मतलब था कि हम काम कर रहे हैं, बीच बीच में हिम्मत टूट रही है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, अपने आप को समझा रहे हैं बस थोड़ा और चलना है, बस थोड़ा और चलना है, लेकिन हम चल ही नहीं रहे, या जिस दिशा में चलना है उस दिशा में चल ही नहीं रहे। तो अपने आप को इस गलतफहमी में रखना कि धैर्य रखने से मुझे मंजिल मिल जाएगी, बहुत बड़ी गलतफहमी है, कभी नहीं मिलेगी। एफर्ट हर चीज में डालना पड़ता है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे भी एफर्ट डालना पड़ता है। 4 दिन से घर से बाहर हूं, दूर हूं,
आज किसी तरीके से स्टूडियो अरेंज किया है कि आज की क्लास नहीं हटा सकता, बिना डिनर किए और बिना लंच किए खड़ा हूं कि स्टूडियो ऐसे तैसे अरेंज हुआ है, बच्चों को पढ़ा लूं 2.5-3 घंटे, फिर आराम से खाना खाऊंगा। दिल्ली से भी 2,500-3 हजार किलोमीटर दूर हूं। किस लिए आया हूं? आपके लिए। ये सोच रहा हूं कि आपके लिए जीएस फ्री यूट्यूब पे कैसे लाऊं, इंग्लिश कैसे लाऊं, रीजनिंग कैसे लाऊं, पूरा कोर्स कैसे फ्री में स्टार्ट करूं, उसके लिए। तो कुछ पॉजिटिव आउटकम्स बहुत जल्दी मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही था, बस मुझे इतना बताना था या मैं इतना बताना चाहता था। फटाफट से लोगों को बता दो क्लास स्टार्ट हो गई है, सबके साथ क्लास शेयर कर दो कि भाई धैर्य तो रखना है, लेकिन धैर्य रखने के साथ साथ ये जानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर वो आवाज़ नहीं जा रही, सब कुछ ठीक